अरफा को बताना नहीं पड़ता था कुछ। क्वेश्चन किया कि अरफा टेक्नोलॉजी तो बदलती जा रही है, तो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या बनेंगी? फोर्थ क्लास का स्टूडेंट दूसरे बच्चे को कहता है, अब लफ्ज़ सुनिए पूरे स्कूल के सामने, कि मैं देखता हूँ तुम्हारे माँ और बाप की नौकरी अब कैसे रहती है। सही। फ़िरौन चला गया, पर छोटे-छोटे फ़िरौन जो है ना दुनिया के अंदर नज़र आते हैं। जो आपने वाक़या बताया ये फ़िरौनियत ही है ना। ये अच्छा, आपने जो बड़ी एक इंटेलिजेंट बात की, दिस इज़ आल्सो माय ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा जो है वो एक वैक्यूम की तरह है। उसको नहीं पता वो अगर इंटेलिजेंट है या नहीं भी इंटेलिजेंट है, तो उसने सक करनी है इन्फॉर्मेशन और चीज़ों को सीखना है। तो अगर आपने उसके सामने अच्छी चीज़ें रखेंगे तो उसके दिमाग के अंदर जो है ना वो उसको फ़िल्टर इन करेगा और वो ऑक्सीजन की तरह अंदर लेके जाएगा अच्छी चीज़ों को। और अगर आपके घर के अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, आप अपनी नंदों के मुतालिक, अपनी बहनों के मुतालिक या अपने ससुराल के मुतालिक बुराइयाँ करते हैं, इवन के आई टेल माई दिस टू माई फ्रेंड्स कि इवन कि अगर तुम बैठ के ऑफिस का गॉसिप भी अपने बच्चों के सामने घर में कर रहे हो ना ओवर अ फोन कॉल, सो वो ये सीख रहे हैं कि गॉसिप करना एक नॉर्मल चीज़ है। और हालांकि ये तो इतनी बुरी चीज़ है कि इसको अगर हमने अपने घरों के अंदर हमें बुरा करना चाहिए। अच्छा। आपको ये यहीं से सॉरी टू कट, जी जी, प्लीज़ प्लीज़। यहीं पे एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कोई। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आप बात कर रहे हैं ना उसी से लिंक करती है कि दो बच्चे हैं स्कूल में, जी। लड़ाई हो जाती है। बात कहाँ तक पहुँचती है, घरों में पेरेंट्स हैं वो भी उसी जज्बाती चक्कर हैं। में होते हैं, जज्बाती। एक बच्चे के वालिदैन थोड़े ज्यादा तगड़े थे, जरा स्ट्रांग थे। फाइनेंशियली। उन्होंने स्कूल आके, फोर्थ क्लास का स्टूडेंट दूसरे बच्चे को कहता है, अब लफ्ज़ सुनिए पूरे स्कूल के सामने, कि मैं देखता हूँ तुम्हारे माँ और बाप की नौकरी अब कैसे रहती है। सही। चौथी क्लास का बच्चा। बच्चा है। अब आप ये देखें कि घर में कितना जहर उगला होगा उन्होंने। इस मुतालिक। माँ बाप ने कितनी बात की होगी कि ऐसी की तैसी, यूं कर लेंगे, देखते हैं ना हम कैसे ही ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो लाइक आपने अपने बच्चे को खराब किया। मैं कहती हूँ उनको तो चले वन टाइम आप अगर नौकरी से निकलवा भी देंगे तो कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनका भी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला उन्हीं लेकिन का है। हाँ, वो आपने कहते हैं ना, अपने अल्लाह को अगर बच्चों, ढूंढना है तो टूटे पे दिलों के अंदर ढूंढो दिलों और के अंदर टूटे के दिलों के बिल्कुल, अंदर अल्लाह मिलता है। तो आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया कि आपने उसको एक वो रास्ता दिखा दिया कि ऐसा भी होता है और असल ऐसा में करना चाहिए। मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ कि फ़िरौन चला गया, पर छोटे-छोटे फ़िरौन जो है ना दुनिया के अंदर नज़र आते हैं। जो आपने वाक़या बताया ये फ़िरौनियत ही है ना, यस। कि चंद टकों के ऊपर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि उसकी जुर्रत कैसी कि उसने हमसे इस तरह बात कर ली। सो एज़ अ पेरेंट और अगर लड़ाई बच्चों की थी। अब हाँ, आप ये देखें कि बच्चों की कितनी ही बड़ी कितनी लड़ाई की बड़ी हो लड़ाई हो सकती है। गई। फोर्थ क्लास हाँ। ग्रेड, इतना तो बच्चा होता ही नहीं है। हुँ, मैक्सिमम किसी ने मारा होगा, धक्का दिया हुँ, होगा, अब्यूज किया होगा, कुछ भी। हुँ। लेकिन वो इतना बड़ा तो नहीं कि पेरेंट्स इस हद तक चले जाएं। अब आप उससे अंदाजा लगाए ना कि पेरेंटिंग हम बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूलों में भेजना है, क्या फायदा। आप अपने घर में जो पहली दरसगाह है, माँ की गोद है, घर है, बाप एक रोल मॉडल होता है, वो उस तरह बिहेव नहीं कर रहे। मुलाजमीन आपके हेल्पर, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो कैसे उठते बैठते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ तो आपका बच्चा सीख रहा है। आई थिंक जो आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आपने जो बात की ना कि अभी हमारे ऑफ द कैमरा भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सो सीखने की। सो हम्म। जब बच्चा पैदा होता है ना उसकी कोई जुबान नहीं होती। हम्म। मतलब कि व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न उसको कोई जुबान, उसकी कोई मादरी जुबान नहीं है। अगर वो बंगाल के अंदर पैदा होगा तो वो बंगाली बोलेगा, अगर नेपाल में पैदा होगा नेपाली बोलेगा, अगर किसी वेस्ट में पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोल लेगा, और पाकिस्तान में पैदा हो गया तो उसको उर्दू आ जाएगी। ये लेटर ऑन आएगी। सबसे पहले जो बच्चा चीज़ सीखता है वो देखने से सीखता है। सो दुनिया के अंदर जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो सीखी ही देखने से जाती है। तो वो जो देख रहा है उसको समझ आ रही है कि ये एक्शंस करने हैं और ये नहीं करने। जुबान तो उसे लेटर ऑन समझना शुरू करनी है। कि शुरू में बच्चा कोडिंग अनकोडिंग नहीं करता, वो हाथ, आप बच्चा पैदा होगा तो उसको आप इस तरह करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब जुबान समझना शुरू हो जाएगा तो रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक द देखिए बिगर। ये बच्चा जो है ना, बच्चे की जो बात आप कह रहे हैं ना, देखने से तो वो बाद में सीखता है, वो तो मदर के मुंह में ही सीखना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ जनरेशन को आप अगर स्टडी करें तो मदर्स को ऐसी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी बातें, ऐसी पढ़ने के लिए चीज़ें, मैथमेटिक्स है, डिफरेंट अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने वर्चुअल के बारे में, वो सब कुछ जब माँ उस एनवायरनमेंट में रहती है तो वो बच्चा सारा कुछ उस वक्त सीखना शुरू कर देता है। माँ की एनर्जी लेता है बच्चा, बिल्कुल तो ठीक। वहां से उसका सफर शुरू होता है और फिर ऑफ कोर्स अच्छा, जो जिस देखता तरह है आपने वो किस्सों सीखता की है। बात की कि आपने अभी एक किस्सा में सुनाया, एक ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हम्म। आपकी अरफा के साथ हुई हो जो आपको अभी तक ना चाहते हुए भी याद आती है। कभी होता है ना कि बंदे के लाशऊर से चीज़ आती है। सो वो एक कॉन्वर्सेशन आपकी आपको याद हो।
देखें, ऐसी तो हज़ारों बातें हैं, माँ बेटी की बात तो शायद कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और उसके सरप्राइजेस देना। और मुझे याद है कि कॉन्शियस होती हूँ मैं, जब ग्रोसरी करती हूँ ना, अच्छा। तो वो मेरे साथ होती थी। तो एक दिन ना, बड़ी छोटी सी थी, 8 साल की शायद होगी, 8 साढ़े 8 साल की थी। तो हम ग्रोसरी कर रहे थे, तो मेरी आदत थी कि अच्छा अच्छा चीज़ें उठाई हैं, ट्राली में रखी हैं, जाके बिल पे करना है, नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं। वो कुछ उठा उठा के चीज़ें देखना शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा नहीं बेटा यही लेनी है। कहती देखते देखते ना काउंटर पे जाके उससे 2-3 चीज़ें उसमें से पिक की, ट्रॉली में एक्सपायर्ड। से निकाल के वहाँ काउंटर पे रख के कहती है एक्सक्यूज़ मी, आपकी इन प्रोडक्ट्स ये यहाँ से रिमूव करा दें, अच्छा। इसकी डेट एक्सपायरी हो गई है, एक्सपायर हो गई है। अच्छा, मैं बड़ी हैरान थी, क्योंकि मुझे उस वक़्त नहीं, वाक़ई नहीं पता था कि फूड की डेट्स भी पढ़नी चाहिए। अब तो पता है, लेकिन उस जी जी। वक़्त नहीं पता था। तो अरफ़ा ने मुझे ये बात सिखाई, और बहुत छोटी थी। मैंने कहा अरफ़ा ये क्या? तो उन्होंने फिर एक्सक्यूज़ भी किया, और उन्होंने फ़ौरन, उसमें नूडल्स थे, कोई केचप थी, इस तरह की चीज़ें थी। उन्होंने फ़ौरन उठवा भी दी वहाँ से। लेकिन वो इम्प्रेस भी बहुत हुए कि एक बच्चे ने हमें ये बताया है, और मैं खुद भी हैरान हुई, क्योंकि दिस वाज़ वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने कहा अरफ़ा ये क्या? तो कहती है आपका क्या ख़्याल है अम्मा, जो एक्सपायरी डेट सिर्फ़ मेडिसिन्स की होती है? मैंने कहा मैंने कहा अरफ़ा, तब तक मुझे यही लगता था कि सिर्फ़ मेडिसिन्स की होती है। तो अब मैं जब भी कहीं पे कोई चीज़ जब भी बाय करती हूँ, तो मेरी सबसे पहली सोच ख्याल वही आता है, और चाहते ना चाहते मैं उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखती हूँ कि बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक। सीख ली ना एक बात। और अरफा को बताना नहीं पड़ता था कुछ। एक चीज़ होती है ना कि, और मैं उससे छुपा भी नहीं सकती थी, ये भी बात सच है। मुझे याद है आज भी कि हम एक बैठे हुए थे, बज़ाहिर वो अपने लैपटॉप में बिज़ी थी, काम कर रही थी। तो मैं चुप करके बैठी थी। तो कहती है क्या हुआ है मामा? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कहती नहीं नहीं, चुप करके क्यों बैठी? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बेटा, वैसे ही मेरा दिल होता था कि कोई भी बात इसके सामने, बच्चों के सामने ना आए। ये भी बड़ी गलती हम कर देते हैं ना, कि हम शो कर देते हैं। शो करना इज़ वेरी बैड, कि आपकी कुछ भी चल रहा है, आप कोशिश करें जितना सा मैक्सिमम हाइड कर सकें। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं जो पूछ रही ना मुझे उसका जवाब दें। सो फिर मैंने उसका डिस्कस कर भी लिया, आई डोंट रिमेम्बर कि वो क्या बात थी। लेकिन मुझे बाद में ये हैरत हुई कि मैंने कहा इसको तो ना मैंने इतना अपनी तरफ से तो हाइड ही किया है, नहीं बताया। सो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बात समझ भी लेती थी, समझ के फिर मशवरा भी देती थी। पर आई थिंक क्योंकि जब आप अपने रिश्तों में मुखलिस होते हैं ना, तो मुखलिसी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी आपके आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आपके दिल के अंदर एक तरह की आवाज़ आपको आ जाती है। बिल्कुल आ जाती आजकल हम इसी वजह से रियलाइज़ नहीं कर पाते, इवन कि आजकल तो बोल के भी अगर आप अपने रिश्तों में बताएं तो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो मुखलिसी ख़त्म हो गई है हमारे अंदर। है। अच्छा, आजकल आपको शोर देखिए ज़्यादा हो गया जिस ना। तरह एआई का दौर है, जी। और आप जो हैं, क्योंकि तालीम से जो है ना, वो कुछ तालीमी सिस्टम पे मैं बातें करूंगा, क्योंकि आजकल आपका कंटेंट है, आप तालीमी सिस्टम्स को शेक करने की कोशिश कर रही हैं, तो हम उसमें आपकी आवाज़ बनने ज़रूर चाहेंगे, बिकॉज जज़ाकल्लाह। मुझे भी स्पेशली स्कूल सिस्टम के साथ बहुत सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। सो उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। पर आज अगर अरफा मौजूद होती, और जिस तरह एआई आ रहा है, और एक जो है ना, हमें समझ आई कि पहले आईटी वाले थोड़े से स्केप्टिकल हो गए, थोड़े से घबराहट की क्या शिकार हो गए कि ये हमारी नौकरियां खा जाएगा, या फिर इंसानों को लगा कि मशीनों में भी एआई आ जाएगा और इंसानी ह्यूमन लेबर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अगर अरफा आज हयात होती, सो वो एआई को किस तरह देखती, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, इसमें ना आजकल के बच्चों को भी मैं ये बात ज़रूर बताती हूँ कि एआई इज़ जस्ट अ टूल। राइट। दिस इज़ अगेन यू हू हैज़ टू यूटिलाइज़ इट। कैसे इस्तेमाल करना है, उसका यूसेज डिपेंड करता है। तो अरफा अगर होती, तो अरफा एक वेल रेड किस्म की बच्ची थी, जिसने दुनिया जहान की बुक्स पढ़ रखी थी, उसका नॉलेज बहुत वाइड था, उसकी शौक थे। शी वाज जिंदा दिल जैसे बच्चा होता है वो थी, जिसमें सिंगिंग है, नात कंपटीशन है। 3 साल की उम्र में उसने पहली नात पीटीवी पे सुनाई थी। मुहर्रम, फर्स्ट मुहर्रम डेट थी, तो पीटीवी इस्लामाबाद पे उसकी पहली नात थी। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, गेम्स हों, एक्टिविटीज़ हों, मुशायरा हो। उसकी बेशुमार पोइट्री मेरे पास पड़ी हुई है, मोस्टली इंग्लिश में थी, लेकिन उर्दू और पंजाबी में भी थी। ओह। और उसके अंदर वो मेरे पास है, जो उसने अपने ही नोट्स में लिखी हुई है सारी। और वो एक जगह पे नेट पे भी कहीं पोस्ट करती थी पोस्ट। अपनी ना। तो वो ज़्यादा इंग्लिश में है, उसको तो समझने के लिए भी हमें प्रॉपर पहले पकड़ना पड़ा गूगल की, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और इसका सही। क्या मतलब है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बच्चे की पर्सनालिटी स्ट्रांग पहले होनी चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट उसको होना चाहिए, जैसी अरफा थी। मेरे सामने तो एक रोल मॉडल है अरफा, क्योंकि
हमने उसको डायरेक्शन ज़रूर दी, लेकिन हम उसके मुंह में वो लफ्ज़ तो नहीं डाल सकते थे ना उसके जहन में। यस, मैंने अगर सॉफ्ट स्किल्स पे उसको या एक पॉजिटिविटी, अच्छाई, गुडनेस, काइंडनेस सिखाया, तो वो कर्नल साहब उसके साथ उसकी डिस्कशन चलती थी, टेबल टॉक्स थी, गाड़ी में सफ़र करते हुए, बैठे हुए, कि ये कोई टॉपिक आ गया है। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, तो गाड़ी में वो इंजन की कोई बात हुई, तो कर्नल साहब ने एक सीसी का नाम लिया ना, ठीक है, तो अरफा ने फौरन ही सवाल कर दिया। उसकी ये आदत थी कि वो हर चीज़ का क्यूरियोसिटी सवाल थी करती थी, जी, क्यूरियोसिटी, सीसी का कि क्या बाबा मतलब ये है, सीसी का क्या मतलब क्या होता है। मतलब है। अच्छा, वो सीसी का मतलब समझाते समझाते हमारा आधा रास्ता गुजर गया। हम सारे चुप करके हम भी सुन रहे, जिसके सर के ऊपर से गुजरी थी, पता ही नहीं था क्या। बाद में उसका जो छोटा भाई है ना, जहाँ ब्रेक आई और उसने खाने पीने के लिए बच्चे रुके, तो कहता है अरफा खबरदार, अगर तुमने अब दूसरा सवाल कोई किया, तुमने कुछ सॉन्ग नहीं सुनने दिया। हाँ, तो बाबा ने वो सारा बताया। मकसद कहने का ये है कि उसकी क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्यों है, हाँ। ऐसा कैसे क्यों होता है, और इसका हल क्या आई है। थिंक अगर आप उसको दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे ना, तो मुसलमान को ये हुक्म बिल्कुल नहीं है कि अगर वो मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ तो उसने आंखें बंद करके चीज़ों को करते रहना है, और मुसलमान अब उसको पूरा खुला हुक्म है कि तमाम तर किताबों को हाँ। मुताला करे और फिर कुरान के साथ उसका कंपैरिजन करे। तो इंसान और स्पेशली जो मुसलमान है उसको क्यूरोसिटी होनी चाहिए, और पहले वाले जो मुसलमान थे उनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती थी, पहले वाले ह्यूमन से उनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती थी, तो तभी तो सेब नीचे गिरा, तो एक जो है ना पूरा फार्मूला दुनिया के अंदर आ गया। पर हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी भेड़ झाड़ के अंदर जा चुके हैं कि जो हमारा इंसानी काम है ना, कि हमें क्यूरोसिटी होनी चाहिए और हाँ, सवाल करने चाहिए, वो हमने छोड़ दिया है। ये ना अरफा का, अगर वही आपका सवाल जो कि अगर वो आज होती तो वो वेलकम करती हैं। एआई को वेलकम करती, क्योंकि मुझे याद है कि 2006-7 में ही, 7 में या 8 में किसी ने उससे क्वेश्चन किया कि अरफा, टेक्नोलॉजी तो बदलती जा रही है, तो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या बनेंगी। तो उसने कहा कि मैं देखूंगी, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं देखूंगी टेक्नोलॉजी किस तरफ को जाती है, बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज मैं करूंगी विद एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये उसका दिल था, और वो इसको सिर्फ यूज करती। ऐसा नहीं है कि वो सोचने समझने की सलाहियत खत्म करके तो सिर्फ उन नंबर्स पे और उन फिगर्स पे चलती, ऐसा ना होता। और यस, जो चीज़ जैसे कि उसने 2005 या 6 की बात है, जब उसने कहा था कि मैं टीचर सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, उसका नाम टीचर सॉफ्टवेयर होगा, जो यहाँ पे बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं वही गांव में सीडी चलेगी। उस वक्त दौर था सीडीज का, सही है, ठीक कहती है। हैं वो सारा सोल्यूशन उसमें होगा, तो वो लेक्चर्स की सूरत में होगा। और गांव में किसी में अगर कोई टीचर नहीं भी आता ना, तो वो चलाएंगे तो बच्चे उससे पढ़ सकते हैं, आई सीख थिंक सकते आजकल हैं। जिस तरह वर्चुअली आजकल आप तो कनेक्टेड हो गए हैं, वो और तो अब कोविड के बाद दुनिया ही जी बदल जी, गई ना, नहीं आई थिंक लेकिन वो जिस तरह उस वर्चुअल बच्ची ने डिग्रीज भी आ गई देखें। है ना, कि आपने कोई भी लेक्चर आप हाँ, इनरोल करेंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हैं, आपको वो लेक्चर मिलेगा, तो वो और उसके बाद आप सवाल करेंगे तो वही प्रोफेसर आपको जो है बिल्कुल, ना वो रिस्पॉन्ड ये करेंगे ऑन देखे द ना, कन्वीनियंट उस टाइम। दौर में किसको पता था कि बिल्कुल ये ठीक, बिल्कुल होगा, सही। लेकिन उसका विजन था एक। हाँ। और उसने चाहा कि पाकिस्तान में डिजिकॉन वैली बने, पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाऊंगी, पाकिस्तान की हर बच्ची औरत जो घर बैठ के टाइम ज़ाया करती हैं उनको सिखाऊंगी, स्किल सीखेंगे, अपनी अर्निंग करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो। स्ट्रांग। और फिर उसके साथ साथ जो डाउन टू अर्थ होने वाली बात है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। मैं देखती हूँ कॉन्फिडेंस के नाम पे बच्चियाँ ओवर कॉन्फिडेंस एक का बारीक शिकार लाइन होती होती हैं। है कॉन्फिडेंस और ओवर ओवर बिल्कुल।